What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and radius 6 meter? अब यहां से ये तो आपने पहले ही भी सीख लिया कि टर्पुलिन बेसिकली वो कैनवस या वो कपड़ा है जो इसको बनाने के लिए यूज किया गया। आपको ये बेस पता होना चाहिए, जब भी आप कपड़ा लेने जाते हो तो उसकी जो विड्थ होती है वो फिक्स्ड होती है। मीन्स इस साइड को तो फिक्स है, वो 3 मीटर वाइड है, लेकिन इस साइड को आपको कितना लेके आना है वो पूछते हैं। वो कितने मीटर आपको हम कपड़ा या टर्पुलिन दे दें, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि हमें कितना रिक्वायर्ड है? हमें पता चलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया से। तो उसके लिए जल्दी जल्दी से आपको रिमेंबर करना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था सर? वो था पाई आर एल। तो यहाँ पे गिवन क्या है वो तो देखो पहले। क्या गिवन ऑलरेडी है? सभी कुछ आपको मिला है। हाइट ये है नॉर्मल हाइट, नॉट स्लैंट हाइट। ये तो एच है। एच कितना सर? 8 मीटर यूनिट। बी केयरफुल अबाउट रेडियस। रेडियस आर ये है सर 6 मीटर, नॉट आया हेयर, रेडियस डायरेक्टली गिवन है। तो एल का फॉर्मूला तो हमें आता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब करना क्या है, जस्ट वैल्यूज पुट करो, 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर। जिनको स्क्वायर याद हैं वो तो आंसर बी लिख चुके। 36 प्लस 64 और आएगा क्या? अंडर रूट में 100। एल की वैल्यू कितनी आई सर? 10 मीटर। ठीक है, आपने एल फाइंड कर लिया। अब तो जस्ट आपको लगाना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है? वो सर होता है पाई आर एंड एल। पाई की वैल्यू जहाँ पे स्पेसिफिकली गिवन है यही यूज करोगे आप। 314 यहाँ पे डेसिमल है और आर 6 एंड एल 10। डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या यूज करोगे? 314 नीचे 100, ये 6 एंड ये 10। अब जीरो को काट दो, और ये 10 की जीरो को काटना नहीं, बिकॉज जो आंसर आएगा उसमें एक राइट हैंड साइड से डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दोगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 1884। तो कितना बना? जो एरिया वो है 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया इतना बना। लेकिन हमें कितनी चाहिए वो भी तो चाहिए। अब देखो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में मिलेगा हमें। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहाँ ये 3 है और इस साइड को हमें पता नहीं, यही तो हमें फाइंड करनी है कितनी लंबी कितनी लेंथ लेके आए टर्पुलिन की। तो हमें वो पता चल गया कि एरिया या कितना कपड़ा हमें चाहिए। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू एरिया ऑफ टर्पुलिन रिक्वायर्ड, वो होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ तो एल ही है, ब्रेड्थ 3। कोन का जो आया था वो आया था सर 88.4। अब एल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 188.4 डिवाइड बाई 3, और जब आप डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 62.8 मीटर। अच्छा, ये काफ़ी है। अगर आप इतनी लेके आए
62.8 मीटर लंबी टर्पुलिन, क्या आप उसमें बना पाओगे? नहीं सर, यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि हमें एक्स्ट्रा लेंथ लेके आनी है स्टिचिंग मार्जिन के लिए, और वेस्टेज भी कभी कभी आप कटिंग में वेस्ट कर देते हो, गलत कट गया कभी कई बार, तो उसके लिए टोटल लेंथ कितनी लेके आए? टोटल लेंथ जो आएगी वो इस लेंथ में आप बोल रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके आना। ये तो सेंटीमीटर है, तो 20 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप नीचे लगाओगे 100। इट मीन्स 62.8, उसमें प्लस करोगे आप कितना, 0.2। अगर आपने 0.2 ऐड किया तो 63 मीटर लेंथ आपको लेके आनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन का ये है आंसर। अब चलते हैं आगे। इसमें है आपको दिया गया टॉम्स कॉनिकल शेप। देखो प्रैक्टिकली आप देख पा रहे हो कि टॉम्स के ऊपर वाला पोर्शन कॉनिकल रहता है, वहां पे आप वाइट वॉशिंग भी करा सकते हो, कोई कवर प्लेटिंग वगैरह भी करा सकते हो। तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे? पहले तो इसको उड़ा देते हैं। अब गिवंस क्या है पहले ही बता दिया आपको, वाइट वॉशिंग हो, कोई कैनवस लेके आना हो, कोई प्लेटिंग वगैरह करनी है उस पर, तो आपको कब सरफेस एरिया निकालना है, उसके लिए डाया दिया गया है। डाया ऑफ टॉम्ब डी होएगा इस 14 मीटर, तो रेडियस, सर रेडियस होगा डाया का हाफ। डाया का हाफ मीन्स 14 को 2 से आपने डिवाइड किया, 7 मीटर आ गया इसमें। अब स्लैंट हाइट वो तो गिवन है, मीन्स आपको डायरेक्टली फॉर्मूला में अप्लाई कर देना है। एल की वैल्यू आपको दी गई है 25 मीटर। तो अब सिंपली हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होता है पाई आर एल। और यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन भी नहीं है कि पाई की वैल्यू आपने कौन सी यूज़ करनी है, तो हम यूज़ करेंगे 22/7। और आर वो 7 एंड एल 25। 7 से 7 कैंसल, और आंसर आएगा 22 इंटू 25, 550 मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर। अब आगे क्या करना है, एरिया हमें फाइंड मिल चुका है। कॉस्ट रेट या कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है आपको। अगर 100 मीटर स्क्वायर करवाओगे तो आपको देने पड़ेंगे 210 रुपीज़। लेकिन अगर मेरे को 1 मीटर स्क्वायर, पहले आप 1 मीटर स्क्वायर निकाल लिया करो किसी भी क्वेश्चन में। 1 मीटर स्क्वायर करना होता तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको 100 से, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर नहीं, मुझे तो अपनी कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर। इसको आप एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल कॉस्ट जस्ट। तो वहाँ से वाइन, ये तो 1 की वैल्यू अगर 550 की निकालनी है तो उसको उसके साथ करो मल्टीप्लाई। अब कटिंग तो बहुत इजी है। अगर इस जीरो को इस जीरो से आपने काट डाला तो आपकी लाइफ जिंगा लाला। कॉस्ट कितनी आई? कॉस्ट सर 21 को 55 से मल्टीप्लाई, और बहुत इजी 11
₹55 इसका आंसर। आगे वाले पे मूव करते हैं। अच्छा, जोकर भैया आए, तो क्या बताने आए, सुन लेते हैं इनकी बात। ये बोल रहे हैं कि मेरी ये कैप है, उसमें मैंने बेस का रेडियस रखा कितना, बेस रेडियस आर लिया 7 सेंटीमीटर, ओके। और हाइट, जहाँ पे हाइट नॉर्मल हाइट है ना कि स्लैंट हाइट, एच वो कितनी सर, 24 सेंटीमीटर, ओके। आप बोल रहे हैं कि मैंने अपनी कैप्स बनानी है कितनी, 10 सच कैप्स। उसके लिए सिंपली हमें सीट बता दो कितनी लगेगी, मीन्स सीट मीन्स कपड़ा, इसके लिए कितना यूज होगा। तो आप क्या बताओगे सर, हम फाइंड करेंगे इसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमें चाहिए क्या सर, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमें चाहिए व्हाट, पाई आर एल। तो पाई आर एल, एल कितना आएगा, एल सर है √r² प्लस h², और वैल्यूज पुट करो, आर कितना सर 7² और 24 का स्क्वायर, ओके। एंड बन जाएगा 7² 49 और 24² 576। जब आप निकालोगे तो आ जाएगा √625। वहाँ से एल की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। अब तो हमें सिंपली निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एक कैप के लिए कितना यूज होगा, और हमें 10 निकालनी है तो 10 के साथ उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 22/7, आर कितना है सर 7 है, 25 मल्टीप्लिकेशन तो लास्ट क्वेश्चन वाली ही आ गई कि 550, हाँ यहाँ पे सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सीट रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं हम, सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिखो सीट required is equal to 550 into 10, टोटल आ जाएगा 5 और 2 जीरोस सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी सीट आप लेके आना, तो कैप्स बनी बनाई लेके जाना। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकली आपको दिखाया गया है जो क्वेश्चन में बोला गया है। बस स्टॉप बैरिकेडेड विद दिस काइंड ऑफ कोन्स, 50 कोन्स यूज किए हैं इन्होंने। तो फाइंड क्या करना है, पेंटेड, बस यहाँ पे आइए आप, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो आपको सिंपली पता है कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, ठीक है। ऐसे यूज करके, बैरिकेडेड मीन्स उसको अलग किया गया है किसी जगह से, उधराना मना है ऐसे, ठीक है। तो ये तो आपको दिखाई पड़ गया। अब करते हैं क्वेश्चन इसका। गिवन बेस का डाया दिया गया है, डाया D 40 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज व्हाट, रेडियस R। सर डाया को हाफ करो, 40/10
2 मीन्स 20 सेंटीमीटर। और हाइट ये है h, नॉट स्लैंट हाइट है नहीं, ये है 1 मीटर। अब यहाँ पे मीटर और वहाँ पे सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें या मीटर को सेंटीमीटर में? सर यहाँ से पता चलेगा कि हमें लास्ट में मीटर स्क्वायर में वैल्यू पता है, तो इसको ही मीटर में कर लो। 20 को 100 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.2 मीटर। रेडियस 0.2 मीटर और हाइट 1 मीटर। लेकिन हमें चाहिए तो स्लैंट हाइट, तो उसके लिए L √r² प्लस h²। वैल्यूज पुट करो सर, 1² प्लस 0.2²। ओके, ये तो क्या बना? ये बना सर 1 में ऐड करो 0.04। इट मीन्स बना √1.04। अब ये कैसे निकालें? इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ये आंसर आएगा 1.02 मीटर। एल की वैल्यू आई। अब करो मेरे भाई क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल। उसमें जस्ट वैल्यूज पुट करो और पाई यहाँ पे गिवन है 3.14। आर हमने निकाला था 0.2 मीटर एंड एल 1.02 मीटर। अब लास्ट काम जो बचा है, अब देखो यहाँ पे ये तो एक कोण के लिए आ गया जो आपने एक ऐसे लगाया, लेकिन कितने चाहिए आपको? सर 50। तो 50 का एरिया क्या होगा? 50 टाइम्स हो जाएगा, मीन्स इसको 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 314, या आप इसके डेसिमल्स हटा सकते हो, 0.2 और 1.02। अब इसके आगे आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग की कॉस्ट आप निकालनी है। आपको पता है कि पर मीटर स्क्वायर 12 रुपये आपको देने हैं 1 मीटर के लिए, लेकिन आपके आए कितने मीटर? ये सब 50 कोन्स, उनका ये सारा एरिया एंड 12 के साथ और मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपका पूरा आंसर आ जाए, और आंसर आ जाएगा 384.34 रुपी। This is the end of this video and God bless you all.